हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण हंस है। हम आज करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड और पॉलीगन ग्राफ देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी समझेंगे कि क्या होती है और उससे जो ग्राफ बनेगा वो भी देखेंगे, जिसे ऑजिव भी बोलते हैं, ऑगिव भी कई लोग बोलते हैं। हमें पता है मीन कैसे निकलता है। मीन की रिप्रेजेंटेशन है एक्स के ऊपर बार। ठीक है, मीन की रिप्रेजेंटेशन है एक्स के ऊपर बार। ये मीन है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हम छोटी क्लासों में करते थे। जैसे हमें डाटा दिया होता था कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि ये मार्क्स आए हैं बच्चों के, जैसे 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 36 आए, 40 आए, 50 आए हैं, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये क्या है? सब बच्चों के नंबर। और 10 नंबर कितने बच्चों के आए? एक बच्चे के। 20 नंबर कितने बच्चों के आए? एक बच्चे के। 36 नंबर कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के आए। ऐसे ही 40 नंबर कितने बच्चों के आए? 4 बच्चों के। सोन अप टू 95। 95 कितने बच्चों के आए? 1, एक बच्चे की। तो हम फ्रीक्वेंसी इसके मीन कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे? टेबल बनाते थे। सेम ऊपर वाला टेबल ही क्वेश्चन में दिया होता था। सोल्यूशन में हम टेबल बनाते थे। मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखते थे, जिसे हम एक्सआई बोलते थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, वो लिखते थे। अब हमें ये सब टोटल करना है, तो हम एफ आई एक्स आई करते थे। 10 इंटू 1 इज़ 10, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 92 इंटू 3, जैसे 276 आया। और ऐसे 95 इंटू 1 इज़ 95। तो समीशन एफ आई एक्स आई किया हमने, तो वो आया 1779। और फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने बच्चों के आए, वो आया एफ आई। उन सबको प्लस किया तो हमारा आया 30। अब हम मीन कैसे निकालते थे? मीन का फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई, आई रन्स फ्रॉम 1 टू एन। इसी तरह सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन क्या करते थे हम? नंबर समीशन एफ आई, जिसे लिखते थे आई रन फ्रॉम 1 टू एन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? समीशन मीन का। ठीक है, अब ये मीन का जो फॉर्मूला है यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया और समीशन एफ आई भी निकाल लिया। अब जब मीन निकालेंगे तो वो क्या होगा? 1179 डिवाइड बाई 30, और जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 59.3। ये जो मेथड था ये हम छोटी क्लासों में करके आए हुए हैं, 9th 8th 7th 6th सब में सीखा हुआ है मीन, मीडियन, मोड। अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हमें डाटा ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 10 नंबर, 20 नंबर, 36 नंबर आए बच्चों के। हमें डाटा कैसे दिया जाएगा? ग्रुप में दिया जाएगा। डाटा हमें किस में दिया जाएगा? ग्रुप में। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है कि हमें डाटा जो दिया जाएगा इंटरवल में दिया जाएगा। मतलब 10 से 25 नंबर क्या हो गए? 2 बच्चों के। इससे क्या हो गया? हमारा डाटा कम हो गया। कम हो गया ना। जैसे अब देखो यहाँ पर 10 नंबर आ रहे थे एक बच्चे के, 20 नंबर आ रहे थे एक बच्चे के, 36 नंबर आ रहे थे 3 बच्चों के। तो हमने क्या किया? हमने 10 से 25 की एक रेंज बना दी। 10 से 25 की एक रेंज बना दी और हमने देखा उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं। 10 से 25 में कितने बच्चे आ रहे हैं? 2 बच्चे आ रहे हैं। 10 से 25 में 2 बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 से 25 में हमने 2 बच्चे लिख दिए। फिर 25 में 40, 25 से 40 कितने बच्चों के आ रहे हैं? 25 से 40, 40 यहाँ तक है। और 25 कहाँ से शुरू होगा? 36 से होगा, क्योंकि 25 था नहीं। मतलब 25 से 40 कितने बच्चों के आ रहे हैं? 7 बच्चों के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारा आ गया ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा को ऐसे ही सोन अप टू 100 तक हम गए हैं। जैसे 85 से 100 एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाला 6 आ रहे हैं, देखते हैं कैसे आए हैं 6। देखिए 85 कहाँ से आएगा? 80 से नीचे वाले सब बच्चे काउंट हो गए और 100 तक जा रहे हैं। 100 तक जा रहे हैं। अच्छा, 88 से नीचे वाले सारे बच्चे, 85, हाँ 88, 92, 95 वाले सारे बच्चे कहाँ से, किस रेंज में आ जाएंगे? 85 से 100 वाली रेंज में। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं? 2, 3, 1, कितने आ गया टोटल? 6। तो यहाँ पर हमने 6 बच्चे बिठा दिए यहाँ पर। तो अब हमारा जो ग्रुप डाटा है, पहले एक एक बच्चे के हमें नंबर पता था, अब हमें बच्चों के नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, हमें इंटरवल में दे दिए कि 2 बच्चों के नंबर क्या है? 10 से 25 के बीच में है। ठीक है, ऐसे 3 बच्चों के नंबर 25 में से 30 के बीच में है। तो ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। तीनों मेथड्स हम करेंगे। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड,
दूसरा मेथड होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेथड हमारा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। कोशिश करेंगे कि इसी में हम ये तीनों मेथड कर ले वीडियो में। तो आप देखो कैसे इसे सॉल्व करना है। अब हमें जो ये डाटा है हमें ग्रुप में आ गया, ग्रुप डाटा अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें सिंपल डाटा दिया जाता था, डाटा जो है ग्रुप में दिया गया है। अब ग्रुप में जो डाटा दिया गया है पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क्स क्या होते हैं, ये जो 10 है ये क्या है लोअर लिमिट, और ये जो 25 है ये क्या है अपर लिमिट। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क्स आ जाएंगे। हमें क्लास इंटरवल दी हुई है ना कि 10 से 25 के बीच में बच्चों के नंबर है वो 2 है, पर हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर कितने हैं। तो हम क्या निकालेंगे, पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे। जब भी हमें ये दिया होगा ग्रुप डाटा इंटरवल में दिया होगा तो हम सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम जो हमें क्लास इंटरवल दी होगी उसका हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 10 और 25 की रेंज को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्लास मार्क्स आया वो आया 17.5। कैसे आया, 10 प्लस 25 कितना होता है 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। ऐसे ही हमने सारी क्लास इंटरवल्स का क्या निकाला, क्लास मार्क्स निकाला। तो अब हमारा टेबल कैसे बनेगा, क्लास इंटरवल दी हुई है हमें यहाँ पर, ये वाली हमारी क्लास इंटरवल है सारी, ये सारी हमारी क्लास इंटरवल है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, वो क्वेश्चन में ही दी होगी। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मैंने बता दिया कैसे निकालने हैं। पहले है 17.5। 17.5 कैसे आया है, 10 और 25 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया है तो 70.5 आया है। फिर 40 और 25 को प्लस करेंगे तो 65। 65/2 32.5। इसी तरह 40 प्लस 55 क्या आएगा, 40 प्लस 55 95। 95 को 2 से डिवाइड करेंगे 47.5। 70 प्लस 55 125। 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 62.5। इसी तरह 70 प्लस 85 जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 155। 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 17.7 आएगा। अब पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर हमें मार्क्स दिए होते, इसी तरह हम 85 और 100 को प्लस करेंगे तो 185। 185 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 92.5। इसी पहले हमें यहाँ पर क्लास क्या दिया होता था, क्लास मार्क्स दिए होते थे। अभी हमें इंटरवल दी है, हमने क्लास इंटरवल से हमने क्या किया है, हमने क्लास मार्क्स निकाले हैं। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, जो इंटरवल है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लास मार्क्स आ जाते हैं। ये जो है हमारा XI ये अब आया है, पहले हमारे पास क्लास इंटरवल थी। अब हमें पता है कि FI इंटू XI करना होता है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से जो आएगा 35, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 से जो आएगा 97.5। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.5 आएगा। इसी तरह 6 से 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 332.5 आएगा। ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास FI XI आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना होता है, इन सबका टोटल करना होता है जो पहले करते थे। बस अभी पहले हमें क्या था, XI सीधा दिया होता था। अब हमें XI सीधा दिया नहीं हुआ, हमने पहले XI को निकाला है, क्लास मार्क्स को निकाला है, फिर FI और XI को मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस FI XI निकाला है। FI XI का टोटल समीशन निकाला है जो कि 1860 आया है। फिर टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, समीशन FI कितना है 30। तो मीन का वही फॉर्मूला है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारा मीन आया 62। हमारा मीन आया 62। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का, जब हमें ग्रुप डाटा दिया होता है। अब देखोगे हमारे यहाँ पर मीन आया है 62, पर जो हमारा जो पहले मीन आया था इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला जिसमें हमें एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ था, इस वाले में हमारे पास मीन आया था 59.3। मीन गलत आया क्या हमारा, नहीं, मीन हमारा गलत नहीं आया है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर बच्चों के हमें पता नहीं था कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं। हमने अपनी तरफ से क्लास इंटरवल को मिड पॉइंट लेकर उसमें से हमने क्या निकाला है, मीन निकाला है कि इतना आ सकता है 30 बच्चों का।
मीन, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेट वो वाला है, पहले वाला जो हमारा ये वाला था 59.3, 59.3 वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर है। और जो ये वाला हमारा 62 आया है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन आया है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था मिड पॉइंट को, तो हमारे मीन में थोड़ा सा चेंज आया है। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता थे ना बच्चों के, हमने तो मिड पॉइंट से मतलब मिड पॉइंट निकाला पहले, अपर क्लास और लोअर क्लास को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला। अब मिड पॉइंट है, ये एग्जैक्ट नंबर थोड़ी ना है, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी ना है ये, मतलब एग्जैक्ट थोड़ी ना हमें पता है कि कितने नंबर आए हैं दो बच्चों के, है ना। तो इसलिए हमारा मीन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये चेंज हुआ है तो क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। जब हमें डाटा बड़ा बड़ा दिया जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट मेथड सेम वैसा ही है जो पहले वाला मेथड था, जो नॉर्मली हम यूज़ करते थे, पर इसमें क्या हो गया, हमें क्लास मार्क्स दिए नहीं होते, हमें क्लास मार्क्स को निकालना पड़ता है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल दी हो तो दोनों नंबर्स को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करके हम ये क्लास मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा मेथड, जिसे हम बोलेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड में सेम वही टेबल रहेगा, हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल कितने बच्चे हैं, 30 हैं, ठीक है। तो हमने क्लास मार्क्स निकाले हुए हैं, कैसे निकालते हैं हमें पता है, ये हमने निकाला हुआ है, ये वाला पूरा हमने सोल्व किया हुआ है पहले से ही। अब हमें क्या है, नंबर को छोटे करना है। जब हम 2 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में। अभी तो ये डाटा छोटा है तो हम कर लेंगे इजीली मल्टीप्लाई, पर कई बार नंबर बड़े आ जाते हैं, तो इतने बड़े डाटा को जल्दी कैलकुलेट करने के लिए हमने दूसरा मेथड निकाला, जिसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, जो क्लास मार्क्स होते हैं इसमें से बीच वाले नंबर को हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। अब इसमें से टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ये टोटल। अब 6 में से अगर हम बीच वाला देखें तो हमारे पास कौन सा आता है, 3 और 4 वाला आता है। तो आपकी मर्जी होती है, चाहे आप 3 वाला लो चाहे आप 4 वाला लो। तो इन्होंने जो लिया है बुक में एग्जाम्पल, इन्होंने 3 वाली टर्म को लिया है, 47.5 लिया है। तो आप क्या करोगे, डी आई निकालोगे। डी आई क्या है, डेविएशन है, डेविएशन है। इससे क्या होगा, नंबर छोटे हो जाएंगे, मतलब इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ आपको 17.5 से 2 को मल्टीप्लाई करना था, और कहाँ आप -30 से कर रहे थे। चलो ये तो 2 से तो ईजी है मल्टीप्लाई करना, पर 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 32.5 को तो टाइम लगेगा। वहीं पर अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये डेविएशन मेथड लेकर आए। हमने इसमें क्या किया, डी आई निकाला। डी आई के लिए हमने क्या किया, एक्स आई में से ये जो हमारे क्लास मार्क्स है ये सारे, इसमें से हमने क्या किया है, माइनस किया है एक नंबर जो कि है 47.5। 47.5 कैसे लिया, 47.5 हमने लिया कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 8 है। 8 में से हमने बीच वाली लेनी होती है, बीच वाली कौन सी है, 47.5 आ रही है और 16.5 आ रही है। तो चाहे तो 47.5 से कर दो, चाहे 62.5 से माइनस करके आंसर निकालो। तो हमने कौन सा लिया है, 47.5 लिया है। 47.5 से जब माइनस करना शुरू किया है, जब माइनस करना शुरू किया है तो जब 17.5 को 47.5 से माइनस करेंगे तो 47.5 बड़ा है, तो वो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस किया तो -30 आ गया। इसी तरह 32.5 को जब माइनस किया तो -15 आ गया। 47.5 को 47.5 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 62.5 को -47.5 से माइनस करेंगे। अब ये क्या हो गया, 62 बड़ा है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये नीचे वाले पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएंगे माइनस करके। अब आप क्या करोगे, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -30 इज़ -60, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -15 से तो -45, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0। एफ आई डी आई कर रहे हैं, ठीक है, एक्स आई डी आई मत कर देना। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये डी आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब 6 इंटू 15 करेंगे तो 90, 6 इंटू 30 करेंगे तो 180, 6 इंटू 92.5, 6 इंटू 45 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 270। अब एफ आई डी आई को इन सबको प्लस करना है। अब जब प्लस करोगे तो वो 435 आएगा, और हमारा ये क्या है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 30 है। तो डेविएशन मीन कितना आएगा, मीन डेविएशन हमारा कितना आएगा, जो हमारा मीन डेविएशन है वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा डी बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। जब आप एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आपका आंसर कितना आएगा, एफ आई डी आई 435 को डिवाइड करोगे 30 से तो आपका आंसर आएगा 14.5। ठीक है, अब ये तो हमारा डेविएशन मीन आया, हमें तो मीन चाहिए, हमें हमारे पास जो आया है हमारा डी बार आया है, हमें एक्स बार चाहिए। डेविएशन मीन हमने कैलकुलेट किया है पर क्वेश्चन में हमें डेविएशन मीन कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन का इन्होंने डेरिवेशन करके दिखाया है। अगर आप चाहो तो डेरिवेशन समझाने के लिए मैं आपको 2 मिनट के लिए समझा देता हूँ। डी बार क्या है, एफ आई समीशन एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो एफ डी आई की वैल्यू पुट हमने की एक्स आई माइनस ए हमने जो अपनी तरफ से बीच वाली टर्म मानी थी वो है। तो हमने अब जब इसे खोला तो ये क्या एफ इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या गया, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, और इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस समीशन एफ आई ए अपॉन समीशन एफ आई। हमने इन्हें खोल के लिख लिया। अब समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई क्या होता है, एक्स बार मतलब हमारा मीन, और ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एफ आई और एफ आई कट जाएगा, समीशन एफ आई और समीशन एफ आई कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, एक्स बार माइनस ए इज़ इक्वल टू डी बार, डी बार चल रहा है तो माइनस ए इधर जाके प्लस हो जाएगा, जब वो इधर जाके प्लस होगा तो हमारा मीन की वैल्यू क्या आएगी, मीन की वैल्यू आएगी ए प्लस डी बार। तो हमने यहाँ पर मीन की वैल्यू निकाली है, मीन हमारा कितना था, मीन हमारा कितना आएगा, जो हमने ए माना था ए हमारा 47.5 था। समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ पर पुट की, समीशन एफ आई डी आई हमारा 435 था और 435 हमारा समीशन एफ आई डी आई था। ठीक है, जब इसे डिवाइड किया तो हमारा 14.5 आया, उसमें 47.5 प्लस किया तो हमारा मीन कितना आ गया, 62। हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से भी मीन 62 आया है, डायरेक्ट मेथड से भी मीन 62 आया है। अब आप कहोगे डी आई वाला ये पूरा याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओगे अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड नंबर मानोगे ए, तो आपको क्या करना है, पहले तो बार जो आएगा हमारा ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एक्स आई आएगा। ठीक है, अगर आपने अपनी तरफ से कोई नंबर माइनस किया है ना तो बाद में उसे प्लस भी तो करना होता है, तो वही तुमने यहाँ पर प्लस किया है बाद में, जो 47.5 था ये वाला वही तुमने ऐड किया है। ठीक है, और ये तो तुम्हें पता ही मीन है, ये तुम्हारा मीन आया है तो ये मीन तुमने प्लस कर दिया है, ये तुम्हारा आ गया एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, टेबल सेम चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम ये अलग अलग मेथड यूज़ क्यों करते हैं। आपने देखा जब हमने एक्स आई निकाला तो नंबर थोड़े अजीब थे, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, हमें कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर हम थोड़ा छोटा कर ले, सिंपल नंबर्स में ले आए, जीरोस पीछे आ जाए, फाइव्स पीछे आ जाए तो हमें ईजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। तो हमने फिर ये तो डायरेक्ट मेथड है एक्स आई वाला, फिर हमने डी आई वाला किया जो कि था एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम करें स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें हम यू आई निकालेंगे। सेम टेबल रहेगा, हमारे पास ग्रुप डाटा दिए हुए, क्लास इंटरवल दी हुई है दैट इज़, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने एक्स आई निकाला, एक्स आई तक तो सेम रहेगा। ठीक है, तीनों में। उसके बाद डी आई निकालना है हमने, डी आई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होता है, ये जो इंटरवल है हमारी 10 से 25 चल रही है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये सब आप देखोगे जितने भी 25 और 40 में डिफरेंस 15 का है, 40 और 55 में डिफरेंस भी 15 का है, 55 और 70 में डिफरेंस 15 का है, 70 और 85 में भी डिफरेंस 15 का है, और 85 और 100 में भी डिफरेंस 15 का ही है। आप क्या करोगे, डी आई निकालोगे, उसे क्या करोगे, ये जो एच है इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब आप इस एच से डिवाइड करोगे तो अब जब देखो डी आई को आप -30 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका -2 आएगा। इसी तरह -15 को 15 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, 0 को 15 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, +15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1, 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2, 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3। तो अब आप देख क्या रहे हो, डी आई यू आई एक्स आई में डिफरेंस क्या है, नंबर क्या होते जा रहे हैं, ईजी होते जा रहे हैं, ईजी होते जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ईजी होती जाएगी हमारे लिए।
तो अब हम यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे Fi से, यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे Fi से, तो फिर हम क्या निकालेंगे Fi यू आई अब निकालो। तो 2 इंटू -2, जब भी मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से करना, Fi और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Fi और यू आई को तो हमारा 2 इंटू -2 -4 सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बाद में हम समीशन Fi यू आई निकालेंगे। समीशन Fi यू आई और समीशन Fi जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू बार आएगा। हमें यू बार तो चाहिए नहीं था, हमें तो एक्स बार चाहिए था, हमें तो मीन चाहिए था। ये तो हमारा मीन है ही नहीं, तो हम मीन अब कैसे निकालेंगे, हम यू बार और एक्स बार में रिलेशन निकालेंगे। यू मीन और यू बार और एक्स बार में हम रिलेशन निकालेंगे। हमें पता है यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए क्या था हमारा, डी आई था। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। तो यू बार क्या आएगा हमारा, समीशन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच अपॉन समीशन एफ आई। अब एच हम बाहर निकालेंगे क्योंकि एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, और ये हमारा बचेगा। और ये हमारा सेम कौन सा है, वो डेविएशन वाला है। डेविएशन वाले सोल्व करेंगे इसे। जब इसे सोल्व करेंगे तो एफ समीशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा, माइनस ए अपॉन समीशन एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। 1/h बाहर है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई हमारा एक्स बार होता है, एक्स बार, और ये ए हमारा बाहर है, ये कट जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू एच यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। हमें तो एक्स बार की वैल्यू चाहिए, ए उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हमें फॉर्मूला कौन सा याद करना है कि हमारा मीन क्या आएगा, ए प्लस एच यू बार, जब हम यू आई को यूज़ करेंगे। तो यू बार की वैल्यू क्या है, समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अब हमने समीशन देख लिया है क्या करना है। तो एफ आई यू आई हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे मीन। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, आपको डेरिवेशन ही याद करनी है। तो हमारा एक्स बार क्या आ जाएगा, ए हमारा है 47.5 प्लस एच की वैल्यू क्या है, क्लास साइज अभी बताया कितना है, 85 और 100 में कितना क्या डिफरेंस है, 15 का। तो ये क्लास साइज कितना आ गया हमारा, एच कितना आ गया 15। तो यहाँ पर हमने 15 इंटू एफ आई यू आई पुट किया है 15, और ये 30 कट जाएगा 2 के टेबल पे, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14.5, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 62। आप देख रहे हो कि ये जो सा मेथड है ये हमारा सब डेविएशन मेथड है। सब डेविएशन मेथड में भी हमारा मीन 62 ही आ रहा है, एक्स बार 62 आ रहा है। और हमारा ये जो सा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें भी हमारा मीन 62 ही आ रहा है। और जो हमारा डायरेक्ट मेथड था इसमें भी हमारा मीन कितना आ रहा था, 62 ही आ रहा था, 62 ही आ रहा था डायरेक्ट मेथड में भी। तो इससे अब हम क्या समझे, इससे हम समझे कि हम कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं क्वेश्चन करते वक्त, लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली मेथड बोला होगा तो आपको वही मेथड करके आना है। अब ये अलग अलग मेथड क्यों बने, अब ये अलग अलग मेथड इसलिए बने ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। आप देखो यू आई डी एक्स आई थोड़ा नंबर जो है मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये तो फिर भी इजी है, पर अगर आपको डाटा ज़्यादा बड़ा दे दिया गया तो आपको मुश्किल होगी मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए आप क्या करोगे, डी आई निकालोगे, डी आई में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, पॉइंटों में नंबर नहीं है। इसी तरह फिर आप यू आई निकालोगे, यू आई में तो आपका नंबर सिंगल डिजिट में आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करना आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम 14.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।